ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमस्ते, मेरा नाम है रोहित और आज जिस बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो है महाकुंभ जो प्रयागराज इलाहाबाद में चल रहा है पिछले लगभग 1-1.5 महीने से। और अभी लगभग 10-15 दिन और बाकी हैं उसे समाप्त होने में। तो महाकुंभ ये ऐसा कह रहे हैं कि 140 या 145 या 144 साल बाद ऐसा संयोग बना है कि मनुष्य को ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो जाए गंगा जी में नहाए प्रयागराज में और अपने पापों का मूल से सर्वनाश करे और पुण्य को प्राप्त करे, स्वर्ग की प्राप्ति करे। और इसके लिए हम देख रहे हैं रोज़ टीवी चैनल्स पे न्यूज़ आ रहे हैं कि करोड़ों करोड़ों लोग इलाहाबाद पहुंच रहे हैं और प्रयागराज पहुंच रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। फिर उसमें सेक्शंस हैं, उसमें वीआईपी स्नान हो रहा है, उसमें पैसे दे के थोड़ा प्रायोरिटी बेस्ड स्नान हो रहा है, उसमें गरीब बहुत जा रहे हैं जो ऐसे खुलेआम सो रहे हैं खुले आसमान के नीचे, वो सुबह उठकर स्नान कर रहे हैं। लेकिन पर्पस सबका एक ही है, चाहे वो वीआईपी हो या गरीब हो या कोई भी हो, कि हमको इस गंगा स्नान से पुण्य मिल जाए। हमें कई लोग बोलेंगे कि हमें मोक्ष मिल जाए, हालांकि वो इस बात को समझते नहीं कि मोक्ष क्या होता है, फिर भी वो कहेंगे कि हमें मोक्ष मिल जाए, हमें पापों से मुक्ति मिल जाए, गंगा माई हमारे लिए कुछ अच्छा कर दे, हमारे जीवन में कुछ पॉजिटिविटी आ जाए, भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए। तो ये सारी चीज़ें मन में रख के लोग गंगा स्नान करने जाते हैं। हालांकि जो मेरा नेटिव प्लेस है वो इलाहाबाद प्रयागराज से लगभग 120-125 किलोमीटर दूर है और आज तक मैं कभी गंगा प्रयागराज में महाकुंभ में नहीं गया। मुझे थोड़ा भीड़ से पैनिकनेस फील होता है, मुझे एंशियस लगता है, एंजाइटी होती है मुझे इतनी भीड़ में जाना, और काइंड ऑफ सफोकेशन जो होता है, अव्यवस्था जो होती है, तो वो मुझे पसंद नहीं है। बहरहाल सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं। वैसे मैं जाके कभी गंगा में स्नान कर भी लूँ शायद, अभी तक तो इलाहाबाद में मैंने नहीं किया है गंगा स्नान, ऋषिकेश हरिद्वार यहाँ सब किया है मैंने। बट अगेन इट्स अप टू एन इंडिविजुअल, सबकी अलग चॉइसेस होती हैं। बहरहाल जो ये स्नान का कॉन्सेप्ट है ये हमारे शास्त्रों से आया और फिर उसको आप रिलेट करते हैं समुद्र मंथन की कहानी से भी, कि जब समुद्र मंथन हुआ तो एक बूंद अमृत की यहाँ पे भी टपकी, तो वो उस अमृत पान, वो जो अमृत होता है वो एक्टिवेट होता है महाकुंभ के समय पर, और लोग आते हैं कि वो अमृत हमें मिले तो हम भी तर जाएं, हमें भी मोक्ष मिल जाए, या हमारे जीवन में भी खुशी आ जाए, हमारे जीवन में भी पॉजिटिविटी आ जाए। बेसिकली वी ऑल आर फाइंडिंग फॉर द ब्लेसिंग ऑफ द गॉड। हम परमेश्वर का आशीर्वाद चाहते हैं और ये एक विधि है नहाने की, जिससे हम वहाँ पे जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम नहाएंगे तो हमें मोक्ष मिलेगा या मुक्ति मिलेगी या हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अब जो गंगा नहाने का जो एक विधान ये जो बनाया गया, इसमें ये था कि क्योंकि गंगा पवित्र है, भारत की सबसे पवित्र नदी है, और इसकी कहानी शिवजी से जुड़ी हुई है, इसकी कहानी स्वर्गलोक से जुड़ी हुई है। गंगा को देवी माना गया है कि वो भूमि पर जब अवतरित हुई, जब भागीरथी उन्हें लेकर आए, तो किस किस तरीके से अलग अलग जगह से होते हुए, गंगोत्री से होते हुए वो गंगा सागर में समाई। तो जिस जिस जगह से गंगा जी गईं वो सारी जगह को पवित्र माना गया, ऑस्पिशियस माना गया, सेक्रेड माना गया। और इलाहाबाद वो जगह है या प्रयागराज वो जगह है जहाँ पे
गंगा, यमुना और सरस्वती इन 3 नदियों का संगम होता है। इसके लिए इसको त्रिवेणी कहते हैं। और महाकुंभ के समय पर ये त्रिवेणी को बोला जाता है कि इस त्रिवेणी में जो स्नान करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा कहते हैं। अब गंगा में नहाने से पाप नष्ट होते हैं या नहीं, ये एक डिबेट का विषय है। लेकिन नहाया हमने इसके लिए क्योंकि एक सेक्रेड रिवर है, एक पवित्र नदी है, और पवित्र नदी में नहाकर हमारा मन निर्मल हुआ, हमारा मन पवित्र हुआ। ठीक है, तो दिस इज़ द ओनली फर्स्ट स्टेप दैट हैज़ बीन टेकन केयर ऑफ। इसके बाद जैसे आप सुबह अपने घर में भी अगर आप उठते हैं, हमारे बॉडी में आलस भरा होता है, और सुबह के ठंडे ठंडे पानी से आप नहा लो तो आपको फ्रेशनेस आ जाती है, और फिर आप अपने रूटीन कामों को स्टार्ट करते हैं इन अ वेरी पॉजिटिव वे। तो पुराने ज़माने में या पुराने काल में ऐसा होता था कि गंगा एक पवित्र नदी है, इसमें बोलते थे कि आप नहाइए, नहा के आए, आपका मन पवित्र हुआ, निर्मल हुआ, उसके बाद आप आध्यात्मिक और अपने रूटीन दूसरे कार्यों में लग गए, सेवा में लग गए। तो पहला चीज़ हुआ स्नान, गंगा का पवित्र स्नान। अब पवित्र स्नान करने के बाद आपको पवित्र काम भी करने पड़ेंगे। आपको साधु संतों की सेवा करनी पड़ेगी, आपको दान करना पड़ेगा। क्या आप लोगों से प्रेम करते हैं? क्या आप पशु पक्षियों से प्रेम करते हैं? क्या आप दूसरे जीव जंतुओं से प्रेम करते हैं? उनके प्रति आपका क्या कर्तव्य है? समाज के प्रति आपका क्या कर्तव्य है? ये सब चीज़ें क्या हम गंगा नहाने के बाद करते हैं? हम देख रहे हैं कि कितनी अफरा तफरी मची हुई है। 500 किलोमीटर लंबे जाम लग रहे हैं मध्य प्रदेश से और उत्तर प्रदेश की विभिन्न सीमाओं से। लाखों गाड़ियों का काफिला है। सबका एक ही पर्पज़ है कि हम जाएं, नहा लें और हमारे पाप धुल जाएं, हम पाप मुक्त हो जाएं। पर पाप ऐसे नहीं धुलते। हम सिर्फ पहला स्टेप फॉलो कर रहे हैं, दैट इज़ हम जा रहे हैं कि हम एक पवित्र नदी में जाके स्नान लें जिससे हमारा मन निर्मल हो। मन निर्मल होने के बाद हमने कर्म तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। हम कौन सा हम कर्म कर रहे हैं? अगर जो कर्म कर रहा है उसके लिए गंगा नहाना अच्छी बात है, उसके लिए गंगा नहाना कैन बी वन ऑफ द वेज कि जिससे उसको मोक्ष या एक अच्छा जीवन या एक पुण्य जीवन प्राप्त होगा। लेकिन हम कोई गंगा नहाए और वहीं गंगा में उसने थूक दिया, या कि फिर उसने अपने गंदे कपड़े वहीं पे धो दिए, या कि फिर गंदगी फैलाई। आप जब गए तो गंगा बिल्कुल साफ़ थी। अब 50 लाख आदमी, अगर 1 करोड़ आदमी अगर एक साथ नहा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप उस जगह को गंदा कर रहे हैं, उस जगह को अपवित्र कर रहे हैं। तो जब आपने उस जगह को गंदा किया, दैट इज़ नाउ योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपका कर्तव्य है कि आप उसकी सफाई करें। आपने कुछ वहाँ पे सफाई की क्या? नहीं, बस एक रेस लगी है, एक भीड़, एक जत्था है कि सब जा रहे हैं तो हम भी जाएं और हम भी नहा लें, तो शायद हमें भी पुण्य मिल जाए, हमारा भी कल्याण हो जाए, ऐसा हमें लगता है, जिसको बेसिकली भेड़ चाल कहते हैं। और बिना शास्त्रों के आदेशों को समझे, बिना किसी चीज़ का महत्व समझे रेला चला आ रहा है देश के हर कोने से, और वो ऐसा उनमें लग रहा है कि नहा ले रहे हैं तो हम मुक्त हो जाएंगे। और आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, रील्स बहुत बनते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे लोग अपनी फ़ोटोज़ पोस्ट करते हैं, दिखाते हैं कि भाई हम तो गंगा गए, गंगा नहाए और बिल्कुल पवित्र हो गए। तो वो भी एक ट्रेंड है, वो देख देख के लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। इसको लगता है यार मैं गया हूँ या मैं गई हूँ तो मैं भी चलता हूँ या चलती हूँ। तो एक इन्फ्लुएंस वाली भी इसमें एंगल आ जाता है। दूसरा, अगर गंगा नहाने से किसी का कल्याण हो सकता, या गंगा नहाने से आप अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकते, तो आप खुद सोचिए, जो देवव्रत हैं, गंगा पुत्र भीष्म, जिन्हें महाभारत में जो भीष्म पितामह हैं, भीष्म पितामह
स्वयं गंगा पुत्र हैं और उनको अपने कर्मों के अनुसार फल भुगतना पड़ा, उनको अपने कर्मों के अनुसार बड़ी कष्टमय मृत्यु प्राप्त हुई, जबकि वो गंगा के पुत्र हैं। तो आप देखिए कि उन्होंने गलत का साथ दिया, कौरवों का साथ दिया, धर्म का पालन नहीं किया, इसके लिए उन्हें बड़ा कष्टमय अंतिम समय गुजारना पड़ा। बाणों की शैया पर वो लेटे रहे और वो संक्रांति का वेट करते रहे कि जिस दिन सूर्य उत्तरायण में होगा उस दिन मैं अपने प्राण त्याग करूँगा। तो जब गंगा पुत्र भीष्म स्वयं जो गंगा से ही उत्पन्न हुए हैं, उनका कल्याण ऐसे नहीं हो पाया, उनको इतनी कष्टप्रद मृत्यु प्राप्त हुई, तो हम और आप किस खेत की मूली हैं? हम कर्म से नहीं बच सकते, कर्म हमें करना ही पड़ेगा, कर्म भगवान को भी करना पड़ता है। अब आजकल जैसे इतने सारे बाबा आ गए हैं, कोई ऐसे हनुमान जी का नाम लेके किसी के सर पे हाथ रख देगा, कोई कुछ पर्ची निकालेगा, कोई कुछ बोलेगा, ये ठीक कर देते हैं, वो ठीक कर देते हैं, और लोग इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं उन चीज़ों से। हमें लगता है कि ये हमारा कल्याण कर देगा, ये हमारा उद्धार कर देगा, या ये हमारी सारी मुसीबतें ख़त्म कर देगा, जबकि ऐसा नहीं है। उस इंसान के पास हाँ हो सकता है कि कुछ सिद्धियाँ हों जिससे कि वो आपका भूत भविष्य देख सकता हो, लेकिन वो आपके कर्म को नहीं कंट्रोल कर सकता, ना वो सिर्फ अपने खुद के कर्मों को कंट्रोल कर सकता है। और कर्म अगर उसने बुरे किए हैं तो उस व्यक्ति को भी अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। तो कर्म का सिद्धांत बहुत कठोर है, हर किसी को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। अब आप, और एक मर्यादा होती है संत की, ईश्वर की भी एक मर्यादा है कि आप देखिए भगवान राम, वो तो खुद ईश्वर का रूप थे, वो भगवान विष्णु के अवतार हैं। वो भगवान राम जब आए धरती पर, और जब युद्ध चल रहा था रावण की सेना के साथ, और लक्ष्मण जब मूर्छित हुए तो राम वहाँ पे मर्यादित रहे। वो तो त्रिकालदर्शी हैं, वो तो भगवान हैं, वो चाहें तो एक टच में लक्ष्मण जी को खड़ा कर दें, वो तो चाहें तो बिना छुए बस बोल दें कि ये ठीक हो जाए और वो खड़े हो जाएंगे, चमत्कार कर दें। लेकिन क्योंकि वो इंसान के रूप में हैं, उन्हें भी इंसानी मर्यादा का पालन करना है, और उसके लिए उन्होंने क्या किया, उसके लिए उन्होंने हनुमान जी को भेजा कि तुम वैद्य को लेकर आओ जो कि इसको ठीक कर सके। तो ही इज़ फॉलोइंग द प्रोटोकॉल, वो नियम का पालन कर रहे हैं। भगवान होते हुए भी हम नियम का पालन करते हैं क्या? हम वहाँ पे 50 करोड़ लोग चले गए, एक शहर जिसकी अधिकतम क्षमता 25-30 लाख लोगों की है, वहाँ पे 50 करोड़ लोग चले गए, इतनी भीड़ लगा के, गंदगी, अव्यवस्था, भगदड़, कितने लोगों की मृत्यु हो गई। लेकिन हम उसको एक बड़े ग्रैंड उत्सव की तरह देखते हैं कि हम तो नहा लिए। अब वहाँ पे गाड़ियों का काफिला गया, नहाए और लौट के वापस आ गए, और हम सोचे कि बस हमने तो भैया गंगा नहा लिया और हमारे सारे पाप धुल गए, हम तो अब मरेंगे तो सीधे पुष्पक विमान आएगा हमें लेने और हम वैकुंठ पहुंच जाएंगे। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। हम अपने कर्मों से पहचाने जाएंगे, हमारा जजमेंट अपने कर्मों से होगा, ना कि गंगा नहाने से होगा। गंगा नहाना एक पवित्र संस्कार है जिससे आपका मन निर्मल हो, आपकी आत्मा पवित्र हो फॉर टाइम बीइंग, कुछ क्षणों के लिए। उसके बाद आप क्या कर्म करते हैं वो महत्व की चीज़ है। तो क्या हम अच्छे कर्म कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ये हमारे खुद के इंट्रोस्पेक्शन की बात है। और आप देखिए कि नहाने भर से कुछ नहीं होता, और सिर्फ नहाने से अगर कुछ होता तो ये सारे हिंदुस्तान की 35-40% आबादी है, 50 करोड़ लोग जो वहाँ पे गए, तो लॉजिकली तो ये सारे लोग तर जाने वाले हैं। तो ये जो कि वेद और शास्त्रों का भी अगर हम रेफरेंस लें तो ऐसा कुछ नहीं है, ये अपने कर्मों के द्वारा ही जाने जाएंगे। अच्छा, कुंभ में भीड़ लगने की एक और वजह होती है, वो ये कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि
जब कुंभ होता था तो या महाकुंभ होता था तो ज्ञानी जन, ऋषि मुनि और बड़े बड़े सिद्ध पुरुष, योगी, नागा, ये सारे लोग आते थे कुंभ में, वो अभी भी आते हैं। और वहाँ पे इतने सारे लोगों के जाने का एक रीज़न ये होता था कि वो गंगा नहाएंगे, मन निर्मल करेंगे, उसके बाद इन साधु संत महात्माओं के पास बैठ के कुछ ज्ञान की बातें लेंगे, कुछ वेद पुराण का अध्ययन करेंगे, कुछ द्वैत अद्वैत की बात होगी, ईश्वर की बात होगी। हम वैसा कर रहे हैं क्या? कोई नहीं कर रहा है। अलग अलग अखाड़े बने हुए हैं, वहाँ पे तथाकथित कुछ संस्कार हो रहे हैं। किसी को भगवान को जानने के बारे में कुछ क्वेस्ट है क्या? उसका ऐसा कुछ मन में जिज्ञासा है क्या? क्या ईश्वर कौन है, परमात्मा कौन है? पुराने ज़माने में ये होता था, लोग जाते थे, साधु सत गुरु की तलाश भी करते थे लोग कुंभ में जाकर। आजकल कोई करता है क्या? और कुंभ का अगर आप इतिहास देखिए तो ये हज़ारों साल पुराना है। ये समुद्र मंथन से इसका रिलेशन होता है, तो उस हिसाब से तो ये पुराणों का रेफरेंस ले तो ये लाखों साल पुराना है। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तब हमारी आबादी थी लगभग 35 करोड़। ये सब कुछ मिला के इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सारा अगर मिला लें, पूरा भूमंडल ये पूरा साउथ एशिया, तो 35 करोड़ आबादी थी। तो उस टाइम पे लोग अगर कुंभ गए तो कुछ लोग पहुंचते थे कि इलाहाबाद में, कुछ लोग पहुंचे प्रयागराज में, मान लीजिए एक 30 लाख 40 लाख लोग पहुंच गए, राइट। अभी कितने पहुंच रहे हैं? 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़। और उस टाइम पे जो ये जो 30 लाख 40 लाख भी पहुंचते थे, वो उनके मन में बहुत ज़्यादा श्रद्धा होती थी गुरु को लेकर, ज्ञान को लेकर, धर्म को लेकर। हमारे मन में अभी वो श्रद्धा है क्या? हम क्या गुरु को ढूंढने गए? हम क्या ज्ञान प्राप्त करने गए हैं? नहीं, हम बस सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर भीड़ लगाने गए हैं वहाँ पे। और अगर हम पुराने काल में जाएं, जब हज़ारों साल पहले जाएं, तो शायद भारत की आबादी कितनी रही होगी? 1 करोड़, 1 करोड़ से भी कम। आज 145 करोड़ हैं हम। आज से 1000 साल अगर हम पीछे चले जाएं तो हम हार्डली कितने होंगे? 1 करोड़ भी अगर हों तो मेरे ख्याल में मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। तो पूरे भारतीय भूमंडल में, जिसमें भारत, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारा कुछ अगर हम मिला लें, उस पूरे भूमंडल में 1 करोड़ लोग रह रहे हैं। तो उसमें कुछ पोर्शन ऑफ पीपल, कह लीजिए उस ज़माने में 1 लाख 2 लाख लोग आते होंगे, ठीक है, ज्ञान प्राप्त करने, गंगा नहाने, वेद पुराण सीखने, ठीक है, अच्छी बात है। आज 50 करोड़ लोग भी आ रहे हैं, लेकिन अगर वो 50 करोड़ लोग इसी भाव से आ रहे हैं तब तो अच्छी बात है। लेकिन क्या वो इसी भाव से आ रहे हैं? नहीं, वो इसी भाव से नहीं आ रहे हैं। दूसरी चीज़, हम मीडिया का तो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उपयोग करते हैं। हम दिन रात रील्स देखते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सारा कुछ देखते रहते हैं। अगर ज्ञान आपको ऑन अ क्लिक अवेलेबल है, एक आपकी उंगली की दूरी पर ज्ञान अवेलेबल है, कि आप सर्च करिए, यूट्यूब पे जाइए, प्रेमानंद महाराज देख लीजिए, यूट्यूब पे जाइए आप स्वामी विवेकानंद देख लीजिए, महर्षि रमण देख लीजिए, गीता देख लीजिए, पुराण देख लीजिए, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। आप सुन लीजिए, पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन किसी को वो जिज्ञासा है क्या? बैठे बैठे जानना कि ईश्वर कहाँ है, ईश्वर मेरे अंदर ही बैठा है, ये इस बात की जिज्ञासा किसी को है क्या? नहीं। जिज्ञासा है लोगों को, जहाँ पे कौतूहल होता है ना, वहाँ पे अटेंशन जाता है। जहाँ पे भीड़ होती है, जहाँ पे उत्सव चल रहे होते हैं, वहाँ पे अटेंशन जाता है। तो हम सारे लोग उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो कुंभ का जो असली पर्पज़ है वो क्या हम उसका पूर्ण रूप से फ़ायदा उठा पा रहे हैं? मुझे लगता है हम नहीं उठा पा रहे हैं। और सिर्फ नहाने भर से अगर हम सोचते हैं कि हमारा कल्याण हो जाएगा, तो हमारा कल्याण नहीं होगा, क्योंकि कर्म से हमारा कल्याण होगा, सेवा से हमारा कल्याण होगा। और इसी बात पे कबीरदास जी ने एक उनका दोहा है, जिस पे वो कहते हैं कि गंगा नहाने पर ही उन्होंने एक तंज किया है कि मलमल धोए शरीर को, मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल,
मल मल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। तो अगर गंगा स्नान करने के बाद भी आपके जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा, आप अपने अंदर खुद कोई चेंज नहीं कर रहे हो, आप स्वयं के अंदर बैठे ईश्वर का साक्षात नहीं कर पा रहे हो, या कि उसको जानने की जिज्ञासा नहीं है आपके अंदर, तो गंगा नहाना व्यर्थ है, उसका कोई अर्थ नहीं। तो ये था मेरे कुछ विचार जो महाकुंभ चल रहा है और आजकल जो न्यूज़ आ रही हैं, तो मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए, तो मैंने आपसे ये बातें शेयर की। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी। नमस्ते।